हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जो कि सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को है। तो यह सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो कि 6 to 8 के लिए ये है दोस्तों। जो एसएसटी का चैप्टर पूछा जाता है, जहाँ से 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यदि आप इसको अच्छे से करेंगे तो ज़रूर आप अच्छे मार्क इसमें ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि महासागरीय धाराओं में गर्म प्रभाव किसका पड़ता है, तो ब्राज़ील का पड़ता है। ब्राज़ील के तट पर महासागरीय धाराओं का गर्म प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है, यानी कि कपास की खेती के लिए दोस्तों। तो याद रखना है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, यानी कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था, आपको यहाँ बताना है। तो यह सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती के मामले में, यानी कि केशवानंद भारती के मामले में यह दिया गया था उच्चतम न्यायालय में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। तो व्याख्यान विधि का गुण कौन सा नहीं है, तो समय व शक्ति की बचत, ये तो होता है। तर्क एवं चिंतन, शक्ति का विकास, ये भी होता है। पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, ये भी होता है। और विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, यानी कि यहाँ पे इसका राइट ए हो जाएगा आंसर, यानी कि ये निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों याद रखना है, जब भी क्वेश्चन निगेटिव दिया हो तो आपको आंसर में भी निगेटिव ही ढूंढना है, और जब क्वेश्चन पॉजिटिव दिया हो तो आंसर भी पॉजिटिव ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर है। जंतर मंतर कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो जय सिंह ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। जैसे दोस्तों कभी कभी पूछता है WHO की स्थापना, WHO की अगर पूछे तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल उष्ण का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का जन्म स्थान है। तो मक्का का जन्म स्थान है अमेरिका। मक्का का जन्म स्थान अमेरिका है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि जो दोस्तों लीची फल होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो आपको याद रखना है उसका मासल एरिल खाया जाता है, मासल एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान संशोधन 42वें के द्वारा। और दोस्तों सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था अगर आपसे पूछा जाए, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42 था।